अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब है और कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव वेस्ट की बुकिंग हो रही है जो कि मोटरवे की दूसरी साइड पे डीएचए के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे डीएचए गंदारा के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और एक सवाल जो जब हमारी कैंपेन्स चलती हैं तो लोगों के सवालात आते हैं, उसमें से एक जो बहुत अहम सवाल हमारे पास आ रहा है, वो लोगों का ये सवाल आ रहा है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पहला एग्जीक्यूटिव बेचा था वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हुआ। बहुत से लोगों को वहाँ पर मोटरवे की दूसरी साइड पे शिफ्ट किया गया है। तो अब जो इन्वेस्टर्स प्लॉट्स ले रहे हैं या अब जिन इन्वेस्टर्स की हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स को मुतमईन करने के लिए हमारे पास क्या जवाब है? सादे लफ्ज़ों में सवाल ये है लोगों का कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 1 में लाहौर जाते हुए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो पहले डेवलप एरिया है, जहाँ पे हमारा ओवरसीज़ ईस्ट है, ओवरसीज़ प्राइम 1 है, सेंट्रल है, अगर वो वाला एग्जीक्यूटिव जो है पूरी तरह से डिलीवर नहीं हुआ, तो मोटरवे की दूसरी साइड पे जाकर आप जो नया एग्जीक्यूटिव बेच रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए? इसको हम एक-एक पॉइंट के साथ अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव जो पहला फ़ेज़ 1 के अंदर था, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो कि 17 लाख की बुकिंग थी, फिर बाद में कुछ 18 लाख की भी थी। वो ओवरसीज़ से पहले मार्केट में आया था, इन्वेस्टर फाइलें आई थीं और उसमें उन्होंने लोगों को बहुत सा एरिया डिलीवर किया है। ना सिर्फ एरिया डिलीवर किया है, बल्कि आपको वहाँ पर विलास भी दिखाई देंगे बी ब्लॉक के अंदर, जो कि एग्जीक्यूटिव का बी ब्लॉक है। वहाँ पे मस्जिद बन चुकी है और वहाँ पे बहुत सी रिहाइशें आबाद हो चुकी हैं। अब एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पाकिस्तान में बेचा गया था, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैरी या इसके कंट्रास्ट में जो ओवरसीज़ ब्लॉक था, वो पहली दफ़ा लेने के लिए आपके पास नाइकॉप होना ज़रूरी था और वो 1950 से बुकिंग स्टार्ट हुई थी, जबकि इसकी बुकिंग 17 लाख से और बाद में 18 लाख से हुई थी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इश्यू था, वो ये था कि मेजॉरिटी लोगों ने ये बल्क में फ़ाइलें लीं, एक-एक बंदे ने 5-5, 6-6 फ़ाइलें, 10-10 फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट की। और ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं हर बंदे को ब्लेम नहीं कर रहा। मेजॉरिटी लोगों ने इसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी, क्योंकि वो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग थे। बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 फ़ाइलें भी खरीदी और उनके ज़हन में यही था कि मैंने 17 लाख की बुकिंग की है 10 फ़ाइलों में और 17 लाख के साथ 5-10 लाख प्रॉफ़िट लेकर मैं निकल जाऊँगा। और वो लोग अपनी अमाउंट्स पे करके बैठे रहे। फिर बाद में कंपनी की पॉलिसी आई, उन लोगों को कन्फर्मेशंस भी जमा करानी पड़ी। जो 17 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो 34 लाख की हो गई। फिर 34 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद उनको जब किस्तों के लिए प्रेशर डाला गया, फिर जुर्माने लगने शुरू हुए, फिर वो फाइलें कैंसलेशन में जानी शुरू हुई, फाइल्स बहुत सी ब्लॉक हो गई। तो ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव की फाइलें थीं, वो मेजॉरिटी लोग उनको जिसे कहते हैं कि अपने सही कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या जो उनका स्मार्ट सिटी के साथ ताल्लुक था या जो स्मार्ट सिटी के साथ उनका एक वादा था पेमेंट का और पेमेंट के बदले प्लॉट का, वो पूरा ही नहीं कर सके। इसमें ये हुआ कि वो फाइलें फिर वापस आना शुरू हो गई, फिर कंपनी ने बहुत सी फाइल्स कैंसिल कर दी। बहुत से लोगों ने जब तैयारी की और लोगों ने सोचा कि अब हम इनकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तब तक कंपनी उनकी एक्चुअल लोकेशंस को कैंसिल कर चुकी थी। और हमने रिसेंटली देखा है कि कंपनी ने सेंट्रल और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर दोबारा रिसेंटली ये चीज़ की है। लोग ओवरसीज़ ब्लॉक में से भी उठाकर मोटरवे की दूसरी साइड पे चले गए हैं। उसकी वजह ये है कि कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली, अगर आप किस्तें जमा नहीं करवाएँगे, हम आपकी लोकेशन कैंसल कर देंगे। और ये नॉर्म्स हैं, ये आम पाकिस्तान के अंदर यही होता है। अगर आप अपनी किस्तें तरतीब के साथ नहीं देते, तो डेवलपर जो होता है, वो आपके प्लॉट्स को या तो कैंसल कर देता है, या आपको जुर्माना डाल देता है, या आपके प्लॉट को रीएलोकेट कर देता है। तो ये कोई नया काम नहीं हुआ। आई एम नॉट सपोर्टिंग स्मार्ट सिटी हियर, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कभी भी आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेते हैं, तो कोशिश करें आप 10 की जगह 1 फ़ाइल लें, लेकिन उस फ़ाइल को प्लॉट बनाने का ख्वाब लेकर चलें। इसी में बहुत से लोग अब दूसरी साइड पे एग्जीक्यूटिव में डाल दिए गए, लेकिन एग्जीक्यूटिव कभी भी सेल्स के लिए या मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं लाया गया। अब एज वी स्पीक पहली दफ़ा जो एग्जीक्यूटिव वेस्ट है मोटरवे की दूसरी साइड पे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की फाइल्स मार्केट में आई हैं और ये कहा जा रहा है कि वो प्लॉट नंबर्स के साथ हैं। यहाँ पर डीएचए ने आना है। डीएचए यहाँ पे अपने एक कनाल का प्लॉट जब लॉन्च करेगा तो 1.5 करोड़ का प्लान कर रहा है। अभी उनकी फाइलें मार्केट में चल रही हैं। वो लैंड प्रोवाइडर्स की फाइलें हैं, जिन्हें हम एलपी फाइल्स कहते हैं। जिन लोगों ने लैंड प्रोवाइड की है, उन लोगों को जो डीएचए है उसने फाइलें दी हुई हैं। लेकिन जब डीएचए खुद लॉन्च करेगा तो आप जानते हैं डीएचए कभी भी कनाल का प्लॉट जो है 1.5-2 करोड़ से नीचे लॉन्च नहीं करता। तो मेरे ख्याल में जब डीएचए यहाँ पर अपनी लॉन्चिंग आने वाले 2-4 महीनों में करेगा और ख़ास तौर पे
यहाँ पे कोई वो वाटर फ्रंट और लेक व्यू टाइप और इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, चूँकि यहाँ पे काफ़ी नेचुरल लेक्स हैं और बर्ड्स एवरीज और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट उनका आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब वो लाएँगे तो एग्ज़ीक्यूटिव वेस्ट बहुत अच्छा वैल्यू वाला प्रोजेक्ट होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एग्ज़ीक्यूटिव वेस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 1 प्लॉट लें, 10 ना लें, उतने लें जितने आप मैनेज कर सकते हैं। कोशिश करें आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देते जाएँ। अच्छी चीज़ वहाँ पर ये है कि आपका प्लॉट नंबर पहले दिन से लगाया जा रहा है। नॉर्मली 10% पे कोई भी प्लॉट का नंबर लगा के नहीं देता। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लें, कोई भी शहर देख लें, इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान का देख लें, कहीं पे भी आपको 10% या 20% या 30% पे प्लॉट नंबर्स नहीं दिए जाते। 70, 80, 40% प्लस जब जब चले जाते हैं, 40 मिनिमम है। उसके ऊपर जाते हैं, फिर आपको कंपनियाँ जाकर बैलेटिंग के थ्रू प्लॉट देती हैं। तो इस वक़्त एग्ज़ीक्यूटिव वेस्ट की बुकिंग हो रही है और वहाँ पर आपको प्लॉट नंबर्स भी लग रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है।